अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। आज हम बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम एडल्ट ह्यूमन के अंदर 206 बोन्स प्रेजेंट होती है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम एंडोस्केलेटल सिस्टम होता है। इसका फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फिजिकल मूवमेंट्स करवाता है और अटैचमेंट टू द मसल। अटैचमेंट टू द मसल, ये सिस्टम बेसिकली बोन से मिलकर बनता है और मसल्स को साइड प्रोवाइड करता है। अब बोन टू मसल अटैचमेंट में क्या है कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये बोन मसल के साथ एसोसिएट होती है और फिर मसल्स इनके मूवमेंट कराते हैं। उसके अलावा फिजिकल मूवमेंट्स करवाते हैं और प्रोटेक्शन, मेनली हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की, कि स्कल जो है हमारा ये ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और रिब्स इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। हर बोन किसी खास हिस्से को प्रोटेक्ट करती है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को हम दो में डिवाइड कर देते हैं, टू मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। एक्सियल स्केलेटन की बात करूँ तो एक्सियल स्केलेटन ये मेन एक्सिस होता है, उसमें जो भी बोन्स आएंगे वो सारी एक्सियल स्केलेटन है। और एक्सियल स्केलेटन जो मेन एक्सिस से बाहर जितनी भी बोन्स है वो सारी अपेंडिकुलर स्केलेटन होती हैं। अब जो एक्सियल स्केलेटन है ये 80 बोन्स से मिलकर बनता है। अब एक्सियल स्केलेटन के अंदर 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, स्कल, वर्टिब्रास, रिब्स एंड स्टर्नम। अब हम बात करते हैं इसके अंदर स्कल की। स्कल में 2 मेन होती हैं, क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स, और इसके अलावा एसोसिएटेड बोन्स होती हैं। जो क्रेनियम बोन्स होती है ये पेयर्ड होती हैं कुछ और कुछ अनपेयर्ड होती हैं। 4 अनपेयर्ड होती हैं और 2 पेयर्ड होती हैं। जो अनपेयर्ड बोन्स होती हैं उसका नाम है ऑसिपिटल बोन, फ्रंटल बोन्स, स्फिनोइड एंड एथमोइड। जबकि जो 2 पेयर्ड फॉर्म में होती है वो पेराइटल और टेम्पोरल बोन है। इसी तरह हमारे फेस की 14 फेशियल बोन्स होती हैं, जिसमें सब पेयर्ड है सिवाय 2 के, वोमर एंड मैंडिबल ये अनपेयर्ड होती है। बाकी मैक्सिला, पैलाटिन, नेजल, कोंचा, जाइगोमेटिक और लेक्रिमल ये सारी पेयर्ड फॉर्म में होती हैं। एसोसिएटेड बोन्स में ऑसिकल्स आ जाते हैं। ऑसिकल्स ये छोटी बोन्स होती हैं जो ईयर में पाई जाती है, मिडल ईयर में। ये साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करती है और हेयरिंग में हेल्प करती है। 3 बोन्स है इसमें छोटी छोटी, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। उसके अलावा एक हायोइड बोन होती है जो गले में लेरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रल कॉलम की बात करूं तो वर्टिब्रल कॉलम मेनली 4 कर्वेचर से मिलकर बनता है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड पेल्विक। पेल्विक में फर्दर 2 आ जाती है, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रास होते हैं, थोरेसिक में 12, लंबर में 5, सैक्रम 5 एंड कॉक्सिक्स 4। ये दोनों फ्यूज्ड फॉर्म में होती हैं और मिलकर एक बोन बना देती हैं। अब सर्वाइकल में जो C1 और C2 होता है, C1 को हम एटलस कहते हैं और C2 को एक्सिस कहते हैं। स्टर्नम बोन ये एक ही बोन प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं रिब केज की बात करते हैं। 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती हैं। हमारी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती है जो एक रिब केज बना देती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करती है ना, वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, लाइक हार्ट, मेनली हार्ट और लंग्स को। अब इसको हमने 3 में डिवाइड कर दिया, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। जो ट्रू रिब्स है 1 to 7 पेयर ऑफ द रिब्स को हम कह देते हैं ये ट्रू रिब्स है, ये डायरेक्टली अटैच होती है स्टर्नम के साथ। जो फॉल्स रिब्स होते हैं ये वाया कोस्टल कार्टिलेज स्टर्नम के साथ अटैच होती है। उसके अलावा जो हमारी 11 और 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है ये फ्लोटिंग रिब्स होती है, ये इनडायरेक्टली अटैच होती है स्टर्नम के साथ। अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर स्केलेटन में मैंने आपको पहले ही बताया जो मेन एक्सिस से बाहर जितनी भी बोन्स है वो सारी अपेंडिकुलर स्केलेटन होती हैं। इसको हम 2 में डिवाइड कर देते हैं, पेक्टोरल गर्डल और फोर लिम्स में, पैल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम्स में। टोटल 126 बोन्स होती हैं। पेक्टोरल गर्डल और फोर लिम्ब की बात करूँ मैं तो पेक्टोरल गर्डल जिसको हम शोल्डर गर्डल भी कहते हैं, इसमें जो आपको ब्लेड ऊपर जो ब्लेड लाइक बोन नज़र आ रही है
ये होती है स्कैपुला, और इसके साथ ऊपर वाली साइड पे एक क्लेविकल अटैच होती है। दोनों साइड पे एक एक क्लेविकल बोन है। ये हमारा मिलकर पेक्टोरल गर्डल बनाती है। उसके अलावा अगर हम फोर लिम्स की बात करें तो इसमें आपको नज़र आ रही है ह्यूमरस। ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल एंड, यानी जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड, ये बॉल और सॉकेट जॉइंट बनाती है। और जो इसका डिस्टल एंड है जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है वहाँ पे ये दो बोन्स के साथ जुड़ी होती है, रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना उसके बाद ये कार्पल से मिलकर बनती है, कार्पल से जुड़ी होती है। कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स आ जाती हैं और देन फिलेंजीज आ जाती हैं। पैल्विक गर्डल और हाइंड लिम्ब की बात करूँ तो पैल्विक गर्डल जो होता है ये हमारी पैल्विक बोन्स होती हैं, ठीक है, 2 पैल्विक बोन्स होती हैं। अब 1 पैल्विक बोन जो होती है इसके अंदर ये फिर इसके अंदर 3 बोन्स फ्यूज्ड होती हैं, इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस। उसके अलावा अगर हाइंड लिम्ब की बात करें, मतलब टांगों की बात करें, तो ये सबसे पहले आपको फीमर नज़र आ रही है। फीमर का जो प्रॉक्सिमल एंड है ये भी बॉल और सॉकेट जॉइंट बनाता है। तो इसके साथ जो फीमर जुड़ी हुई है बॉल और सॉकेट जॉइंट, इसके साथ एक फीमर अटैच है जो आपको ये लॉन्ग बोन नज़र आ रही है। अब जो इसका डिस्टल एंड है वहाँ पे एक छोटी सी आपको पटेला नज़र आ रही है। अब इसका जो डिस्टल एंड है वो टिबिया और फिब्यूला दोनों के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। टिबिया और फिब्यूला आगे टार्सल्स के साथ, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, और मेटाटार्सल के बाद आ जाती है फिलेंजेस। जो हमारी टार्सल है ये एंकल बोन बना रही होती है, और जो सोल की फॉर्मेशन है वो मेटाटार्सल्स बनाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए।